हाँ, तो चैप्टर हो गया है तुम्हारा कंप्लीट। वेक्टर हमने पढ़ लिया है, वेक्टर अलजेब्रा हमने सीख लिया है, लेकिन सिर्फ सीखना काफी नहीं होता है अनटिल अनलेस हम उसका प्रैक्टिस कर लें। चैप्टर के एंड में प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी जैसे टॉपिक खत्म होता था उसके बाद तो हम क्वेश्चंस करते ही थे, कुछ हमने नॉर्मल जनरल क्वेश्चन किए थे टू द पॉइंट, कुछ पीवाईक्यूज भी किए थे, बट लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीवाईक्यूज किए थे। हमारे लिए ये जरूरी है कि हम एक डिटेल्ड हैंडपिक क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए बेटा हैंडपिक पीवाईक्यू जेईई मेन का वेक्टर टॉपिक पे। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसको मैं सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, इससे फायदा कैसे उठाना है, सबसे पहले तुम्हें जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा उसे तुम्हें पॉज करना है वीडियो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर तुमसे सॉल्व हो जाता है तो तुम्हें देखना है कि आंसर क्या है, मैच करना है, सही है गलत है। अगर नहीं होता है तो मेरा सॉल्यूशन देखना है, या गलत होता है तो मेरा सॉल्यूशन अच्छे से देखना, उसको फॉलो करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर यूनिट वेक्टर ए कैप एंड बी कैप मेकिंग एन एंगल थीटा टू ईच अदर। दो वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, और दोनों कैसा है, यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, 1। तो आ जाओ देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे जितने भी हैं सबके सब क्या करें, पहले पॉज करें, पहले क्या करें, अभी पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखो एक बार फॉर्मेट अगर देखना चाहते हो तो तुम देखो कि a प्लस बी और a माइनस बी के मैग्नीट्यूड में रिलेशन निकालने को बोला है। a प्लस बी और a माइनस बी के मैग्नीट्यूड में रिलेशन निकालना है सारे क्वेश्चन में। डिफरेंस जो है वो कहीं a प्लस बी के साथ tan थीटा बाई 2 दिया है, कहीं a माइनस बी के साथ tan थीटा बाई 2 दिया है, कहीं cos थीटा बाई 2 दिया है, इसी तरीके से। तो देखते हैं, आ जाओ सॉल्व करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही। आ जाओ लेट्स सी। तो देखते हैं a प्लस बी का a कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या लिखाएगा बेटा, अंडर रूट। मान लो दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है ना, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ये होता ना फॉर्मूला, है कि नहीं। इसको अगर अच्छे से लिखा जाए तो क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। यहां से और कॉमन निकाल सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, एक फॉर्मूला हुआ करता था ट्रिग्नोमेट्री में, याद करो, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला हुआ करता था। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे ये चीज लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कॉस थीटा को कैसे लगा सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। क्या लगा सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर लगाया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है, तो मैथमेटिक्स में सिखाया भी हो गया होगा, ये याद रखना हमें पड़ेगा। -1 कट गया, तुम्हारे पास क्या बचा बेटा, तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए कैप प्लस बी कैप क्या आ गया, 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी आ गया हमारे पास 2 कॉस थीटा बाय 2। नाउ सिमिलरली अगर देखते हैं ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आ जाओ ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं, ए कैप माइनस बी कैप। अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम कहानी रहेगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस के जगह पे क्या होता है, माइनस हो जाता है, -2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। यस और नो, तो फिर से वैसे ही कुछ आ रहा है, उसको अगर लिखा जाए तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखो मुझे क्या करना है, सिंगल टर्म में लाना है, इसलिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिखा था। इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये दोनों फॉर्मूला है, तो कॉस थीटा को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो उसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा चीजें कट जाएंगी। तो यहाँ पे ए कैप माइनस बी कैप को अगर देखा जाए
तो हमारे पास क्या आ रहा है, √2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये देखो 1 1 कट जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो फाइनली हम लिख सकते हैं सिमिलर है, ए कैप माइनस बी कैप क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2। कौन सा आंसर आता हुआ दिख रहा है, कौन सा आंसर आता हुआ दिख रहा है, पीछे जाते हैं, ए प्लस बी, ए कैप प्लस बी कैप कितना आ गया, 2 कॉस थीटा बाई 2, और ए कैप माइनस बी कैप कितना आ गया, 2 साइन थीटा बाई 2। देखो प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं हम लोग, यहां पे अगर देखा जाए ए कैप प्लस बी कैप का अगर मॉड देखा जाए अपॉन ए कैप माइनस बी कैप अगर किया जाए तो क्या आ रहा है हमारे पास, 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2। कैसा दिख रहा है, tan थीटा के टर्म में लाना हमें, 2 2 कट गया, तो ये देखो डिनोमिनेटर में tan थीटा जाएगा ना, तो यह क्या लिख सकते हैं, a माइनस ए कैप माइनस बी कैप, ये tan थीटा डिनोमिनेटर में आ गया तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो a कैप प्लस बी कैप tan थीटा बाई, ये हमारे पास आ जाएगा। कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन बी। कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी हो गया हमारा सही। ठीक है, समझ में आई बात, देख लो एक बार वापस से, हमने क्या किया, ए कैप प्लस बी कैप को लिख दिया प्रॉपर फॉर्मूला के साथ, ए और बी दो वेक्टर है, ए कैप और बी कैप दो यूनिट वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब उसके हिसाब से हमने cos थीटा का एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला इस्तेमाल किया, cos थीटा बाई 2, क्योंकि हमें दिख रहा था कि थीटा बाई 2 के टर्म में आंसर आ रहा है, इसलिए cos थीटा बाई 2 इस तरीके से इस्तेमाल किया कि चीजें कट के बाहर निकल आए, हमारी 1 1 कट जाए और हमारा रूट के बाहर आ जाए। तो रूट के बाहर आए तो a प्लस बी का क्या आ गया, 2 cos थीटा बाई 2। सिमिलरली हमने जब उधर सॉल्व किया तो a माइनस बी क्या आ गया, 2 साइन थीटा बाई 2। अब उसको जब हम रेशियो लिखा तो क्या आ गया हमारे पास, बी ऑप्शन। क्या आ गया हमारा, बी ऑप्शन। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था ये। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, व्हेन 2 वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर b, इट गिव्स अ वेक्टर इक्वल टू 2j कैप, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v विल बी। ठीक है, बहुत बढ़िया, देखो 4 ऑप्शन भी दिया है, 3, √33, √6 एंड √5। क्या बोलता है, एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस, इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है b वेक्टर से, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम b वेक्टर, मतलब मुझे क्या निकालना है, b माइनस a। क्या निकालना है, b माइनस a, क्या मिलेगा मुझे, 2j कैप मिलेगा। ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b विल बी। आ जाओ देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आओ, अगर लिखा जाए b वेक्टर को लिख दूं मैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, यस और नो। ठीक है, अब मेरे पास a वेक्टर क्या है बेटा, a वेक्टर क्या है मेरे पास, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब मुझे क्या बोलता है यहाँ पे कि b माइनस ए की वैल्यू कितनी है, b माइनस ए इज इक्वल टू 2j कैप। वाह, तो b माइनस ए कर दिया जाए, b माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, b माइनस ए को हम लिख सकते हैं x माइनस 2 i कैप प्लस y माइनस 3 j कैप प्लस z माइनस 2 k कैप। ठीक है, इसको किसके बराबर बोल रहे हैं बेटा, 2j कैप, मतलब x और y वाला तो गायब हो जाएगा, x और y वाला गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर निकाला जाए, डिड्यूस किया जाए तो x माइनस 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, y माइनस 3 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, 2j कैप बोला है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, एंड z माइनस 2 की वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2। तो मेरे पास जो वेक्टर बन के आया है बी वेक्टर, वो क्या आया है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो x कितना है, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, ये हमारे पास आया। इसका क्या पूछा है बेटा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमें निकालने आता था क्या, √2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 25 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा b का मैग्नीट्यूड, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8, 8 और 25 कितना हो जाएगा, √33। b का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √33। सिंपल काम किया मैंने, एक वेक्टर मान लिया xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, हमने लिख दिया b माइनस ए, सिंपल सा जो वैल्यू दिया था b माइनस ए लिख लिया,
हमारे पास वैल्यू आ गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू इंडिविजुअली इक्वेट कर ली, तो उसको हमने बी वेक्टर में डाल दिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। देख लो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 33, रूट 33 हमारा आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, देख लो एक बार वापस से सब लोग सॉल्यूशन। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या बोलता है, लेट a इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, b इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कोप्लेनर वेक्टर c। कोप्लेनर वेक्टर मतलब ये i j एक्स वाई प्लेन में दिख रहा है, i और j है सिर्फ, ये भी एक्स वाई प्लेन में दिख रहा है, i और j है सिर्फ। मैग्नीट्यूड ऑफ कोप्लेनर वेक्टर c का भी क्या होने वाला है, एक्स वाई प्लेन में ही दिखेगा। ठीक है, सच दैट a डॉट c इज इक्वल टू b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b। अब ऑप्शन देख लो क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है, c का क्या निकालना है मुझे, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देख लो रूट 10/9, रूट 5/9, रूट 20/9 एंड रूट 9/12। आ जाओ देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a डॉट b निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास a डॉट b, a डॉट b कितना हो जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप 2 एंड जे कैप 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1। a डॉट b कितना आ रहा है 1 आ रहा है, a डॉट b कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक, अब c मान लेते हैं कुछ, c वेक्टर क्या मान लिया जाए, x आई कैप प्लस y जे कैप। क्यों x आई कैप y की जे कैप माना, z कैप क्यों नहीं माना, z के कैप क्यों नहीं माना? इसके पीछे वजह यह है कि यहां पे बोला है कोप्लेनर वेक्टर है। कोप्लेनर है मतलब ये दोनों अगर एक्स वाई प्लेन में है तो ये वाला भी किधर होगा, एक्स वाई प्लेन में ही होगा, इसलिए हमने के कैप नहीं माना। ठीक है, तो आ जाओ c इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक, अब b डॉट सी एंड a डॉट b तीनों बराबर है, तो अब एक बार ले लिया जाए a डॉट सी करके देखा जाए। a डॉट सी कितना है बेटा, बोल रहा है कि किसके बराबर आना चाहिए, a डॉट b के बराबर आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। a डॉट b की वैल्यू क्या है 1 है, तो a डॉट सी करके देखते हैं। a मेरा है आई कैप प्लस जे कैप और c मेरा है x प्लस वाई, तो आई कैप प्लस जे कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू 1। तो x इंटू 1 कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। x प्लस वाई क्या आ जाएगा 1। मेरे पास पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा मेरे को क्या बोला है, मुझे बोला है कि b डॉट सी भी क्या आना चाहिए, a डॉट b के बराबर आना चाहिए, मतलब b डॉट सी भी क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। b डॉट सी शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 1। तो b कितना है मेरा 2 आई कैप माइनस जे कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे, दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हमारे पास क्या आ गया बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे पास आ गया है। यहां पे इसको लेकर आ जाते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व किया जाए तो y कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, मतलब x की वैल्यू 2/3। x की वैल्यू 2/3 यहां से होगी, तो y की वैल्यू यहां से क्या हो जाने वाली है, यहाँ पे 2/3 डाल दोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। y की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, c का मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो c का मैग्नीट्यूड क्या आता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 2/3 का स्क्वायर 4/9 प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/9 एंड दैट इज इक्वल टू रूट 5/9। ऑप्शन में था क्या ये, बिल्कुल। c का मैग्नीट्यूड क्या आ गया मेरा रूट 5/9। क्या किया हमने, a डॉट b को पहले सबसे पहले निकाल लिया, a डॉट b निकाला तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया 1 आ गया। अब हमें बोला था a डॉट b b डॉट c एंड a डॉट c आर इक्वल, तो a डॉट c हमने निकाल लिया सबसे पहले। a डॉट c निकाला तो हमें एक लीनियर वेरिएबल आया, लीनियर इक्वेशन आया, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। दूसरा देखा b डॉट c किया, उसको भी a डॉट b से बराबर किया, मतलब 1 से बराबर कर दिया, तो हमने यहां से निकाला तो दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब मैग्नीट्यूड निकालना था तो हमने क्या कर लिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आंसर आ गया रूट 5/9। ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां भी ये डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन दिख रहा है हमें। क्या बोलता है, a1 का मैग्नीट्यूड दे दिया, a2 का मैग्नीट्यूड दे दिया है। देखो एकदम प्रॉपर, कुछ ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हमने जो चीज नहीं सीखी है, ऑलरेडी वो सारी वही क्वेश्चन आ रहे हैं
वैसे ही क्वेश्चन आ रहा है जो हमने ऑलरेडी सीखने में सीखा है, जो भी हमने थ्योरी में सीखा है बढ़िया से, ठीक है। तो A1 की मैग्नीट्यूड 3 दिया है, A2 का मैग्नीट्यूड 5 दिया है और A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड 5 दिया है। कैसे हो सकता है? अब इससे हमें क्या निकालना होगा? इससे हमें इनके बीच का A1 और A2 के बीच का एंगल निकालना होगा, सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 2A1 प्लस 3A2 डॉट 3A1 माइनस 2A2, इसकी वैल्यू निकालनी। ऑप्शन क्या है? खतरनाक सा ऑप्शन, -118.5, -112.5, -99.5 एंड -106.5। आ जाओ देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आ जाए, आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं। A1 A2 और सबसे पहले निकालते हैं A1 और A2 के बीच का एंगल। तो A1 प्लस A2 का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बेटा? वो होना चाहिए अंडर रूट A1 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। क्या होना चाहिए? कॉस थीटा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसकी वैल्यू कितनी दी है? इसकी वैल्यू दी है इसने 5, इसने दी है इसकी वैल्यू 5। तो फिर स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट डालते हैं, ये हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 2 30 कॉस थीटा। अब दोनों साइड स्क्वायर मार दिया जाए सॉल्व करने के लिए, तो यह आ जाएगा 25 प्लस 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 25 प्लस 30 कॉस थीटा। अब यहाँ 25 कैंसिल हो गया, 9 किधर चला जाएगा? उधर चला जाएगा, तो 9 उधर जाएगा, तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 30 कॉस थीटा। 30 कॉस थीटा, 3 से काटेंगे तो ये 3 और ये आ जाएगा 10। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आती हुई दिख रही है? कॉस थीटा इज इक्वल टू -3/10। आ जाओ इस वैल्यू को अच्छे से सजा के साइड में रख लेते हैं। कॉस थीटा कितना हो गया? -3/10। इसका इस्तेमाल करेंगे आगे में। आ जाओ, अब क्या बोलता है? ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या दिया है? 2A1 प्लस 3A2 डॉट 3A1 माइनस 2A2। बहुत बढ़िया। तो अगर देखा जाए तो हमें क्या करना है, एक एक करके डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। तो 2A1 इंटू 3A1 कितना हो जाएगा? A1 डॉट A1 कितना होता है बेटा? A1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। प्रॉपर्टी याद है? A1 डॉट A1 कितना होता है? A1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये लिख लेंगे 6 इंटू A1 कितना है बेटा? 3, तो 3 का स्क्वायर, वैल्यू डायरेक्टली डाल दिया, ठीक है। प्लस यहां पे इसको इसके साथ करेंगे तो 2 इंटू 2 -4 हो जाएगा, तो यहां पे माइनस कर लेते हैं। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? -4 इंटू A1 डॉट A2, A1 डॉट A2, ठीक है। प्लस अब यहां देखा जाए तो A2 डॉट A1 है, A2 डॉट A1 या A1 डॉट A2 दोनों तो सेम चीज है, तो 3 इंटू 3 9 इंटू A1 डॉट A2। A1 डॉट A2 लिखूं या A2 डॉट A1, दोनों तो सेम चीज होती है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है ये, ठीक है। अब यहाँ पे 3A2 माइनस 2A2, तो 3A2 माइनस 2A2 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -6। और A2 कितना हो जाएगा? A2 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? A2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? A2 कितना था? 5, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो आज इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू तुम्हारा 6 इंटू 9 54 माइनस यहां पे 4A1A2 और 9A1A2, तो कितना हो जाएगा? प्लस 5A1A2 हो जाएगा, A1 डॉट A2 हो जाएगा। और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा? 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 25 इंटू 6 विल बी -150 इक्वल टू कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, तो ये कितना हो रहा है? माइनस ये हो जाएगा 54 माइनस कर दे तो -96 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू A1 डॉट A2 करना है। अब A1 डॉट A2 करने के लिए क्या होता है? A1 का मैग्नीट्यूड A1 डॉट A2 क्या होगा? A1 डॉट A2 जब लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? A1 का मैग्नीट्यूड इंटू A2 का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। इसीलिए तो हमने निकाला था कॉस थीटा की वैल्यू।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं A1 डॉट A2 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, A1 का मैग्नीट्यूड 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा कितना था -3/10, 5 से कटा 2 तो कितना आ जाएगा -9/2। A1 डॉट A2 कितना आ गया -9/2, तो 5 इंटू -9/, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो कितना आ रहा है -96 माइनस ये कितना है 5 इंटू 45/2 -45/, ठीक है। तो ये -45/2 क्या लिख सकते हैं -96 -22.5, क्योंकि डेसिमल में दे रखा है तो डेसिमल में ही निकाल लेते हैं। ये आंसर हमारा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 96, पहले तो माइनस आएगा बाहर, फिर 0.5 होगा 8 और ये हो जाएगा 118.5, ठीक है। -118.5 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में है क्या, मैंने बोला था खतरनाक सा गंदा सा ऑप्शन है, देखो -118.5, करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, -118.5, ठीक है। क्या क्या समझ में आया, हमने सबसे पहले A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड लिख दिया, वहां से हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली, वहां से हमने cos थीटा की वैल्यू निकाल के साइड में ही रख लिया। अब उसके बाद ये जो इक्वेशन दे रखा था इसको सॉल्व किया, इसको कैसे सॉल्व किया, इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता था, तो A1 2A1 3A1 इस तरीके से इंडिविजुअली किया। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की कि A1 डॉट A1 क्या होता है बेटा, A1 डॉट A1 इज A1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, A2 डॉट A2 क्या होता है A2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो उसका इस्तेमाल किया हमने और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया -118.5, जो कि ऑप्शन ए था, करेक्ट है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलता है कि वेक्टर AI कैप प्लस BJ कैप प्लस K कैप और वेक्टर 2I कैप -3J कैप प्लस 4K कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कब होते हैं बेटा दो वेक्टर परपेंडिकुलर, बताया था जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो वो परपेंडिकुलर होंगे, या फिर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ एक और इक्वेशन दिया है, When 3A plus 2B is equal to 7, मतलब एक इक्वेशन दे दिया, एक इक्वेशन यहां से आएगा, इस इक्वेशन से यहां से डॉट प्रोडक्ट से आएगा, और दूसरा इक्वेशन यहां दे रखा है, तो बोला है कि रेशियो ऑफ A to B इज x/2, द वैल्यू ऑफ x इज। तो आ जाओ देखते हैं, हमें दोनों वेक्टर क्या करना है, दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, AI प्लस BJ कैप प्लस K कैप डॉट 2I कैप -3J कैप प्लस 4K कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या करना होगा 0 करना होगा। तो इधर क्या हो जाएगा 2A -3B और ये क्या हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं 3B -2A इज इक्वल टू 4, इसको दोनों को उधर लेके चला गया मैं ताकि 4 पॉजिटिव रह सके। ये मेरा एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे क्या दे रखा है 3A प्लस 2B इज इक्वल टू 7, 3A प्लस 2B इज इक्वल टू 7 दे रखा है, तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन है जो ऑलरेडी गिवन है। तो अब क्या करना पड़ेगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या, जी हाँ, ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं और इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देते हैं। तो आ जाओ मेरे पास क्या बनता है, आ जाओ देखते हैं ये पूरा ओवरऑल क्या बनता है। ऊपर वाला इक्वेशन क्या बनेगा 6B 6B माइनस 4A इज इक्वल टू 8, ठीक। नीचे वाला क्या आता है 9A प्लस 6B इज इक्वल टू 21। अब इसको माइनस कर दिया जाए, माइनस माइनस जो आ रहा है देखते हैं, +6B -6B कैंसिल हो गया, ये हमारे पास कितना बचा -9 4 13 और यहाँ पे कितना बचा -21 माइनस +8, तो -21 +8 करेंगे तो -13 बचेगा, माइनस ने माइनस को काट दिया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 13 13 कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई 1, ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1। अब किसी भी एक क्वेश्चन में डाल देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 1 प्लस 2B इज इक्वल टू 7 तो 3 × 1 2B की वैल्यू कितनी आ रही है, 2B की वैल्यू आ रही है 4 एंड B की वैल्यू आ जाएगी 2, तो B की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और A की वैल्यू आ गई 1,
तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ए टू बी का वैल्यू पूछा है, मतलब ए बाई बी को बोला है एक्स बाई टू। ए बाई बी कितना है, ए कितना है 1, बी कितना है 2, दैट इज इक्वल टू एक्स बाई टू। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आती हुई दिख रही है 1, एक्स की वैल्यू क्या आती हुई दिख रही है, ठीक है। समझ में आई बात। क्या किया, डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया, जीरो कर दिया, डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया, जीरो कर दिया, और उसके बाद हमने एक इक्वेशन निकाल लिया। अब दूसरा इक्वेशन हमारे पास था, उन दोनों को सॉल्व कर दिया, ए और बी की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 2। अभी हमें इस फॉर्मेट में लाना था, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ तक सॉल्व करने के बाद भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, यहाँ पे कुछ गलती कर देते हैं। बोला है द रेशियो ऑफ ए टू बी, बी टू ए कर देते हैं, मतलब ऐसा नहीं करना है। ए टू बी जो है वो एक्स बाई टू है, तो ए की वैल्यू क्या ले लेंगे, ए की वैल्यू 1 है हमारे पास, बी की वैल्यू क्या है 2। अब कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा होगा कि हमने ऐसी चीजें नहीं सीखी, हमने ऐसी चीजें सीखी और ऐसे क्वेश्चन भी हमने किया है। वैसे ही क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में भी 2023 में आया है, 24 जनवरी को हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है, और बहुत कुछ मुश्किल नहीं था, बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट जीरो करना था, सिंपल, परपेंडिकुलर वेक्टर है मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है, प्रोजेक्शन के भी क्वेश्चन के थे, एक वेक्टर का दूसरे प्रोजेक्शन या कंपोनेंट बोलते हैं जिसे। तो प्रोजेक्शन ऑफ 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप ऑन i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा k कैप इज जीरो। प्रोजेक्शन कब जीरो होता है, मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी जो है उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो एक दूसरे पे कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होने के बराबर है। तो अगर इसका कंपोनेंट जीरो दिखता है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देना है। तो 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा k कैप, इसको किससे इक्वेट कर देना है, जीरो। तो देखो 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 2 इंटू अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है 10, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। सिंपल, इतना ही आसान है। देखने में कैसा लग रहा है, 2022 में 28 जुलाई मॉर्निंग में बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें बिल्कुल सॉल्विंग भी नहीं होता। इससे पहले भी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऑन पॉइंट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सॉल्विंग है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो बिल्कुल सॉल्विंग भी नहीं है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या करना था, जीरो। समझे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लग रहा है थोड़ा अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह दे रखा है। बोल रहा है कि पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर है, और इसमें भी डेसिमल दे रखा है, वहां रूट दे रखा है, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अब निकालना है, डायरेक्शन ऑफ पी क्रॉस क्यू इज, पी क्रॉस क्यू के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मुझसे पूछ रहा है। तो पी क्रॉस क्यू करने के लिए हम क्या करते हैं तुम्हें पता है, डिटरमिनेंट निकालते हैं। आ जाओ एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी। तो पी क्रॉस क्यू इज 1 बाई एक्स, ये देन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक जुगाड़ ये हो सकता है कि इस पूरे वेक्टर का देख लो, यूनिट वेक्टर बनाना है तुम्हें पता है अब यहाँ पे बिना मेहनत किए भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन हमें सीखना भी है, इसलिए हम पूरे मेथड से करेंगे। लेकिन एंड में क्या करूंगा, मैं एक चीज बताऊंगा तुम्हें जो बिना मेथड के भी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसे यूनिट वेक्टर बनाना है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू वही डालेंगे जो कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो कर देगा, मतलब ऊपर जो मैग्नीट्यूड है उसी को ये जो पूरा √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर जो होगा वही डिवाइड मार देंगे एक्स से, ये डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन पूरा अगर सॉल्विंग करना है बढ़िया से तो दैट इज गुड। तो आ जाओ यहां तक लाना, हो सकता है ये देता ही नहीं, हो सकता है ये देता ही नहीं, ये ऑप्शन में दे देता। तो हमें सॉल्विंग तो करनी आनी चाहिए, लेकिन पेपर में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे हमें पता है कि ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर, इसीलिए मैं इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया। ये अगर यूनिट वेक्टर है तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड टोटल क्या होना चाहिए 1, उस हिसाब से हम निकाल लेंगे, ठीक है, बिना कुछ क्वेश्चन देखे हुए। तो वैसे फिर भी चलो अगर सॉल्व करना है तो पी क्रॉस क्यू को क्या लिख देंगे हम लोग, पी क्रॉस क्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप एंड के कैप, लंबा जाने वाला है, एक्स वाई जेड लिख देंगे 3 √3 एंड 2, इधर लिख देंगे 4 √3 5/2, 2.5 को 5/2 लिख देंगे, बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। तो पहले आई कैप लिखा जाए, आई कैप लिखेंगे तो 5√3/2, 5√3/2, 5/2 इंटू √3 हो गया ना, माइनस 2√3,
ठीक है, -2√3 ये आई कैप हो गया, माइनस जे कैप, जे कैप के ऊपर क्या होता है माइनस होता है, तो पहले क्या लिखेंगे माइनस। अब जे कैप में ये वाला और ये वाला कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 5/2 तो 15/2 माइनस 4 × 2 8, ठीक है सिंपल। प्लस के कैप, के कैप के ऊपर प्लस आता है तो के कैप क्या करेंगे ये वाला और ये वाला गैप कर देंगे तो 3√3 माइनस 4√3, 3√3 माइनस 4√, ठीक है। तो अभी इसको देखा जाए तो कैसा आ रहा है क्वेश्चन हमारे पास 5/2 दैट इज 2.5, ठीक है। 2.5 माइनस 2 करेंगे तो कितना होता है 2 होता है, तो आई कैप में कितना आ जाएगा √3/2 आई कैप, √3/2 आई कैप माइनस यहाँ 15/2 माइनस 8 करेंगे, 15/2 कितना होता है 7.5 होता है, 7.5 माइनस 8 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, -1/2 माइनस के साथ प्लस करेंगे तो जे कैप बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो 4√3/2 माइनस 3√3/2 माइनस 4√3/2 है, तो √3 बचेगा, 2 नहीं है सॉरी √3 है, तो क्या बचेगा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ √3 बचेगा, वो भी नेगेटिव माइनस √3, समझे क्या, यहां तक समझ में आए। अब बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, जो बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे अभी भी इसमें गलती करेंगे, यहां से 2 बाहर निकाल देंगे और बोल देंगे 2 होना चाहिए, लेकिन वो यूनिट वेक्टर थोड़ी है, वो यूनिट वेक्टर तो है नहीं, मुझे अभी निकाला है P क्रॉस Q, मान लो इसको R बोल देते हैं, तो मुझे R वेक्टर हमने निकाला है, हमें निकालना क्या है R का यूनिट वेक्टर, क्या निकालना है बेटा R का यूनिट वेक्टर। तो पहले तो यहाँ पे x की वैल्यू के उस तरीके से चीजें लाते हैं जैसा है, तो यहाँ पे निकालेंगे 1/2 तो √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2√3 के कैप, ठीक है ऐसा दिख रहा है हमारे पास। अब मुझे निकालना है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर का क्या निकालना है मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करूंगा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो आर कैप को क्या लिखते हैं R/R का मैग्नीट्यूड, R/R का मैग्नीट्यूड, R/R का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो आ जाओ लिखते हैं यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड देख लें, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इस पूरे का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो इसका क्या होना चाहिए मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसको अगर देखा जाए तो क्या कर लेंगे R तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2√3 के कैप, ठीक है। अपॉन उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो पहले तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 तो है, अब उसके बाद अंडर रूट में क्या आ जाएगा बेटा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × 3, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 12, तो कितना आता हुआ दिख रहा है 16, यहाँ पे हमारे पास आता हुआ दिख रहा है, यहाँ 1/2 तो बाहर रह ही जाएगा इंटू 1/2 काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, 1/2 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है बाय 16, तो √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2√3 के कैप, √16 कितना हो जाएगा बाय क्या आ जाएगा 4, तो यहां से अगर इक्वेट किया जाए तो x की वैल्यू क्या आते हुए दिख रही है, x की वैल्यू आते हुए दिख रही है 4, समझ में आई बात, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, गुड। क्या क्या हमने सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, जो वैल्यू है उसका यूनिट वेक्टर लिख लिया। यहाँ पे ध्यान देना था 1/2 का ख्याल रखना था, बच्चे सिर्फ हो सकता है इस वाले पार्ट का ही कर दें, नहीं पूरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, पूरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, ठीक है। तो 1/2 भी आएगा, 1/2 कैंसिल कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोलता है एक वेक्टर है इन XY प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द y एक्सिस, ठीक है। एक वेक्टर है XY प्लेन में जो कि 30 डिग्री एंगल बनाता है y एक्सिस के साथ, और द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 2√3, द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विल बी, देखो ऑप्शन देख लो √3 2 6 एंड 1/√3, ठीक है। तो हमारे पास अगर गौर से देखा जाए तो हमारे पास बोला कंडीशन क्या दिया गया है, एक वेक्टर है XY प्लेन में, तो x एक्सिस बना लेते हैं और y एक्सिस बना लेते हैं, एक वेक्टर है XY प्लेन में बना लेते हैं, लाओ मान लो a वेक्टर, ठीक है। वो क्या कर रहा है 30 डिग्री एंगल बना रहा है y एक्सिस का, ये कैसे एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और बोलता है y कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा वो है 2√3, तो यहां से जो y कंपोनेंट लिया जाएगा दिस विल बी आवर y कंपोनेंट,
है कि नहीं, या फिर ay बोल देते हैं इसे, ये ay है और यहां से जो लिया जाए ये क्या है, ax है। अरे हाँ कि ना। तो अगर गौर से देखा जाए तो यहां पे इसमें रिलेशन कैसा आ रहा है ax और ay का, अगर गौर से देखा जाए तो ax अपॉन ay जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, ax क्या है, परपेंडिकुलर और बेस, तो क्या आ जाएगा tan 30 की वैल्यू आ रही है। तो ax और ay की वैल्यू क्या आ रही है, tan 30। तो ax अपॉन ay की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2√3 और tan 30 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√3, √3 कट गया तो ax की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, समझ में आई बात, काफी सिंपल क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन। ax क्या आ गया मेरा, 2 आ गया। डायग्राम बनाना है सिंपल, आसान है, कंपोनेंट का मतलब समझ में आता है हमें, बिल्कुल आसानी से समझ में आता है। अगर डिटेल में भी जाना था तो ax क्या होता है, यहां से अगर एंगल लेते हैं ना, कंफ्यूजन क्या था, y एक्सिस के साथ एंगल लिया था। बच्चे कंफ्यूज कहां पे होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ay को a cos थीटा और ax को a sin थीटा लिख देते, नहीं ay को a sin थीटा और ax को a cos थीटा लिख देते, लेकिन यहाँ पे उल्टा करना था, ठीक है। तो मैंने उस कंफ्यूजन को ही दूर कर दिया, डायरेक्टली डायग्राम बनाया, ax अपॉन ay लिख दिया। यहाँ पे ax देखो तो परपेंडिकुलर दिखता है, ay इस ट्रायंगल में देखो ay दिखे तो बेस दिखता है, तो ax अपॉन ay इज tan 30। समझ रहे हो बात को। वैसे नॉर्मली तो ay अपॉन ax tan थीटा होता है ना, लेकिन वो एंगल कहां से होता है, वो एंगल होता है तुम्हारा x एक्सिस के साथ, यहाँ पे क्या बोला है, y एक्सिस। आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। देखो पहले तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, क्या आया था हमारा, ax की वैल्यू आ गई थी 2, गुड, बी, ठीक है। आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा, काफी फायदा हुआ होगा। ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक को हमने टच कर लिया, जो भी हमने पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, कंपोनेंट्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे टॉपिक्स को हमने टच किया है। मोस्टली सारी चीजें कवर्ड हो गई है। आई थिंक तुम्हें आइडिया मिल गया होगा। इन क्वेश्चंस को वापस से जाओ, वापस से प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चंस भी नहीं बने खुद से वापस से प्रैक्टिस करो, काफी फायदा होगा। अगला चैप्टर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, रेक्टिलिनियर मोशन। जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा उसको रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो देखने से